बाज फरमाते हैं आकाब के नवासों का आलम तो ये है कि शाइस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाइस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद ना दस्त यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। और आपकी बरेलवी का अजीम ताजदार जिसको पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा खां फादिल अलैहि रहमतुल रिदवान के नाम से जानती है और पहचानती है, सरकार आला हजरत अपने नबी के मुकद्दस नवासों के ताल्लुक से अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके नवासों के दीन का आलम तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, यहाँ पर तो माशाल्लाह बहुत सी महफिलें सजाई जाती हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान वालों से बहुत बेहतर हैं। आप एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें इस महफिल में बैठ के कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी, वरना तो ना जाने लोग। और अक्सर हम क्या करते हैं कि नमाज के बाद कहाँ कहाँ लग जाते हैं, कहीं नमाज पढ़कर ड्रामे देखना शुरू कर देते हैं, फिल्में देखना शुरू कर देते हैं, गाने बजाना शुरू कर देते हैं, गाने सुनना शुरू कर देते हैं, कोई ढोल ताशों में लग जाता है। ये ढोल बजाना हुसैन की मोहब्बत नहीं है, अपनी बदियों को फकीर बनाना हुसैन की मोहब्बत नहीं है, बेपर्दा ताजियों को देखने के लिए जाना हुसैन से मोहब्बत नहीं है। अगर तो हुसैन की सच्ची मोहब्बत है तो आज इस महफिल वालों सुन लो, नमाज अगर ज़ोहर की पढ़ो तो जिक्र हुसैन का कर लिया करो, नमाज असर की पढ़ो तो जिक्र हुसैन का कर लिया करो, नमाज मगरिब की पढ़ो तो जिक्र हुसैन का कर लिया करो, नमाज इशा की पढ़ो तो जिक्र हुसैन का कर लिया करो। अपने खुलफात को छोड़ करके जिक्र हुसैन कर लिया कर, ताकि कल मैदान महशर में तुम्हारे ये मुबारक चेहरा इमाम हसन देखकर मुस्कुराने लगे, अली अकबर मुस्कुराने लगे, इमाम कासिम देखकर मुस्कुराने लगे और अपने नाना की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ नाना जान, अरे ये वो दीवाने हैं जिन्होंने शाह की नमाज पढ़ने के बाद या मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद या ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद या फजर की नमाज के पढ़ने के बाद अपनी फैमिली को पहले इख्तियार नहीं दिया, अपने बिस्तर को पहले इख्तियार नहीं दिया, बल्कि सबसे पहले शाह की नमाज पढ़ के तेरे जिक्र को आम करने में लग गए। दुनिया के लोगों, यहाँ से जाने के बाद जब इस महफिल से चले जाओगे तो रास्ते में गलियों में घूमोगे तो गलियों के बच्चे तुम्हारे चेहरे को देखकर कहने लगेंगे, इनका चेहरा देख लो, ये कोई गद्दार नहीं है बल्कि ये तो हुसैन के वफादार जा रहे हैं। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली। जोर से बोलिए, आपके शौक से ही तो मैं बोल पाऊंगी, और हम तो अली के भी दीवाने हैं। इसे ऐसे इसीलिए नारे लगाकर मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं और अपनी तकरीर को शुरू करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तर्जुमा किन ईमान, ऐ महबूब, आप पूरी दुनिया के लोगों से कहते कि आपने जो दीन पहचाया, आपने जो तबलीग की है, मक्का में आप लहूलहान हुए हैं। हम दीन की तबलीग पर आपसे कोई आले तलब नहीं करते, आपसे कोई इज्जत नहीं मांगते। नबी के कौनैन फरमाते हैं, मैं आपसे नमाज पहचानने के सदके, कुरान तुम तक देने की वजह से, मैं आपको दीन की बातें पहुँचाने की वजह से कोई पैसा नहीं मांगता, कोई दौलत नहीं मांगता, कोई सरफत नहीं मांगता, मैं तुमसे ऐशो आराम नहीं चाहता। अब यहाँ से मेरी तकरीर का एक जुमला मुलाहजा करते जाइए कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप हिंदुस्तान में जरा घूम कर तो देखिए, यहाँ हिंदुस्तान, आप आगरा में चले जाए आपको ताजमहल मिल जाएगा, आप थोड़ा आगे चले जाइए आपको लाल किला मिल जाएगा, आप 100 मीटर आगे चले जाइए आपको नीले ताल मिल जाएगा, आप दिल्ली चले जाइए आपको वहाँ भी लाल किला मिल जाएगा, आप वंडाला में चले जाए वहाँ दाल दालीन की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, आपकी निगाहों को खुशामदीद हो। अगर थोड़ा और आगे चले जाए तो खूबसूरत नारियल के दरख्त भी मिल जाएंगे जो आपका इस्तकबाल करते नजर आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पे चलने वालों, मैं आपकी ज़हनों को झूठना चाहती हूँ। इन हिंदुस्तान के लोगों से अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान की पहाड़ियाँ अच्छी हैं, नदियाँ भी अच्छी हैं, इमारतें भी अच्छी हैं, हिंदुस्तान की चीजें भी बहुत खूबसूरत हैं, और जरा और मुलाहजा फरमाइए कि दौलत सरा पर उठिए कि कोई कहने वाला कह सकता है हम पहाड़ियों को प्यार नहीं करते, हम नदियों को प्यार नहीं करते, हम इमारतों को प्यार नहीं करते, हम इस दुनिया के रहने वालों और दुनिया की चलने वाली गाड़ियों को प्यार नहीं करते। मौलाना हसन कहने लगे, तो फिर तुम किससे प्यार करते हो? वो नौजवान जो दुनिया में घूमता है तो एक्शन में बोलता है तो हीरो की तरह, वो पूछेंगे ऐ मौलाना हसन तुम जरा ये बताओ कि तुम्हारे हिंदुस्तान की धरती पर तुम्हारा हीरो कौन है? तो ये दुनिया में रहने वाले, यहाँ पर
پر چلنے والے نوجوان کہیں گے اے مولانا حسن تم ہمارے ہیرو کی بات کرتے ہو؟ تو کوئی کہے گا ہندوستان میں ہمارا ہیرو کرکٹ کھیلنے والا ہے، کوئی کہے گا ہمارا ہیرو سلمان خان ہے، ہمارا ہیرو شاہ رخ خان ہے، کوئی کہے گا ہمارا ہیرو مودی ہے، کوئی کہے گا ہمارا ہیرو دنیا کا لیڈر ہے، کوئی کہے گا ہمارا ہیرو زمین پہ ایکشن سے چلنے والا ہے، کوئی کہے گا ہمارا ہیرو یہ کمائی کا انجیکشن ہے، کوئی کہے گا ہمارا ہیرو یہاں پر کرکٹ کھیلنے والا ہے۔ لیکن جیسے ہی حسن سے جو اب تم پوچھو گے تو پلٹ کے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، حسن رضا سے کہ جو اب تم پوچھو گے تو پلٹ کے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، رب کی زمین پہ چلنے والوں، رب کی آسمان کے نیچے رہنے والوں، رب کی پاکیزہ خوراک کھانے والوں، رب کی رضا کا پانی پینے والوں، رب کی رضا کے لیے نماز پڑھنے والوں، تم یہ بات کرتے ہو تو کوئی شاہ رخ خان کو ہیرو کہے، کوئی سلمان خان کو ہیرو کہے، کوئی کرکٹر کو ہیرو کہے، کوئی ویلی انجیکشن کو ہیرو کہے، کوئی کرکٹر کو ہیرو کہے۔ ذرا ادھر توجہ فرمائیے کہ بچے کو یہ ہونا چاہیے کہ کرکٹر کو ہیرو کہنے والا وہ ہمارے ہیرو نہیں ہے، کرکٹر کو ہیرو کہنے والوں وہ ہمارے ہیرو نہیں ہے۔ اگر سچے ہیرو مسلمانوں کے دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ہیرو دیکھو، ذرا غور سے آگے تک دیکھتے چلی جائیے کہ ہمارے سچے ہیرو یہ صدیق اکبر ہے، ہمارے ہیرو یہ عمر فاروق اعظم ہے، ہمارے سچے ہیرو عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، اور ہمارے سچے ہیرو ملت کے نوجوانوں اب اور آگے بڑھتے چلے جائیے تو آگے کے امام اعظم ہمارے ہیرو ہیں، امام شافعی ہمارے ہیرو ہیں، بغداد کی ندی پر چلے جاؤ تو غوث اعظم ہمارے ہیرو ہیں، ہندوستان کی ندی میں چلے جاؤ غریب نواز ہیرو ہے۔ یہ بچہ کہتا نظر آئے گا، ذرا سنیے، یہ مسلمان ہمارا ہیرو نہیں بلکہ یہ محمد کا نواسہ ہمارا ہیرو ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ محبت سے بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ذرا اونچی بول کر رب کی رضا کے لیے، میری رضا کے لیے نہیں، بول کر دکھائیے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے، ذرا زور سے بولیں کہ محفل تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، محفل کو سنا کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، جو اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے ہیں۔ محفل کے ختم ہونے کے بعد اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ تم محفل چھوڑ کر کیوں چلے گئے، کوئی بول کر کہے گا ہم اپنی بوڑھی ماں کے پاس محفل چھوڑ کر آ گئے، اپنے باپ کے پاس آ گئے، اپنی مکان کی حفاظت کے لیے گھر آ گئے، تو ایک مرتبہ اونچی سے آواز سے سبحان اللہ بول کر ان کو بتا دینا تم تو محفل چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے ہو، اپنے مال کے لیے، اپنے گھر کے لیے، دولت کے لیے، لیکن ہم محفل سن رہے تھے آمینہ کے لال کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ اب میں آپ کو شعر سنانا چاہوں گی، کیا آپ سننا چاہیں گے؟ شعر ذرا ملاحظہ خط فرمائیے، آپ بیان سنتے وقت میری آواز کو نہ دیکھنا، الفاظ کو نہ دیکھنا، کیونکہ نبی کا دیوانہ جو ہوتا ہے وہ آواز نہیں دیکھتا، الفاظ کو اور شعر کو دیکھتا ہے۔ شعر سنیے، کمر کے ٹکڑے ہوں سورج بھی شام سے نکلا، کمر کے ٹکڑے ہوں اور سورج بھی شام سے نکلا۔ کمر کہتے ہیں چاند کو، اور چاند کو میرے مصطفیٰ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند نے اپنا سینہ چیر کے مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، لوگ کہہ رہے ہیں رسول ہماری طرح ہے، تو ان سے دلیل مانگو تو کہتی ہیں نبی کے دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کے دو پیر ہمارے بھی دو پیر، تم یہ کیا کرتی ہو مور مسور کے ساتھ؟ ہم تم کہتے ہو نبی تیری طرح، اور نبی اگر تیری طرح ہوتا تو دروازے کی طرف تو ہاتھ سے اشارہ کرے تو دروازہ کھلنے نہ پائے، اور اگر کسی درخت کی طرف اشارہ کر دے تو اس کا پتا ہلنے نہ پائے۔ لیکن نبی کے کونین کی شان دیکھیے کہ نبی ہمارے جو ہے وہ ہے لاجواب، اتنے لاجواب ہے کہ مکہ میں زمین کے اوپر ہے، مدینے میں زمین کے اوپر ہے، آسمان کی چاند کی طرف اگر نبی نے اشارہ کیا تو نبی کی محبت سے آسمان کے چاند نے اپنے سینے کو چیر دیا، اپنے قلب کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کمر کے دو ٹکڑے سورج بھی شام سے نکلا۔ ارے وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیجئے، علی کو دیکھ کر بدر میں بولے گی آقا، علی کو دیکھ کر بدر میں بولے گی آقا، لو پہلا تیر بھی ہماری ہی کمان سے نکلا۔ یہ ذرا ملاحظہ خط فرمائیے، نبی دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر بھی جنہیں کہتے ہیں محمد ان کا نام ہے، احمد بھی ان کا آسمان پر نام ہے، اگر عبدالحق محدث دلوی بھی کہتے ہیں اللہ کے نام بھی 99 نام، لیکن میرے نبی کے نام 550 سے بھی زائد نام ہے۔
आखिर इनके इतने ज्यादा नाम भी क्यों ना हो? कुरैन के वाली है। कुरैन के वाली की मोहब्बत में शायर क्या कहता है कि अगर शायर कहता है मैं कलम उठाता हूँ तो लिखना शुरू कर देता हूँ, या रसूल अल्लाह सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। यही इमाम लिखता है, यही इमाम है जब कलम उठाता है तो लिखना शुरू कर देता है। वाह क्या जुदो कलम है शके बसा तेरा, ना कि जिंदगी शुबा है मांगने वाला तेरा। मिलत के नौजवानों नबी लाजवाब, और ऐसे नबी लाजवाब कि रब तबारक व तआला ने नबी को जब दुनिया में दिलवा कर फरमाया तो यकीनन जो तुम्हारा नबी है, तुम्हारा नबी दुनिया में जब तशरीफ लेकर आए तो नबी के कुनैन की वाली का आलम ये था कि नबी ने अभी ऐलान नबूवत भी नहीं किया था, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था कि मेरे मुस्तफ़ा जो मक्का की जमीन पर चल रहे थे तो जमीन मुस्तफ़ा की कदमों को चूम रही थी। सुभान अल्लाह, आसमान नबी को सलाम कर रहा था। आलम ये है कि नबी के कुनैन के कदमों का कि जमीन पर रेत पर चल रहे हैं तो कदम रेत पर नहीं, किसी पत्थर पर चलते हैं तो कदम के निशान पत्थर पर पड़ जाते हैं। नबी के कदम के निशान पत्थर पर पड़ जाते हैं। नबी ने ऐलान नबूवत 40 साल में किया। कितनी देर में बोले? 40 साल में। ऐलान नबूवत 40 साल के बाद 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में। जब 10 साल मदीना में गुजरे तो कुल 63 साल में मेरे नबी का विसाल हुआ। लेकिन मेरे नबी की उम्र अभी कितनी है? कुरैन के वाली की उम्र है 57 साल। कुरैन के वाली की 57 साल की उम्र में आपके पास आपकी चची उम्मुल फजल आई। औरतें जरा गौर से समाज फरमाइए, जरा गौर से सुनिए। उम्मुल फजल आंखों में आंसू लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, रोने लगी और आकर कुनैन के वाली बारगाह में रोती है और नबी की कुनैन को सलाम करती है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं उम्मुल फजल रोने की वजह क्या है? तुम किस वजह से रो रही हो? तो उम्मुल फजल रोते रोते कहती है कि या रसूल अल्लाह, मैं रात जब इशा की नमाज पढ़कर सोई तो मैंने रात ख्वाब में देखा, आप बहुत जो मैंने ख्वाब देखा वो बहुत ही भयानक ख्वाब था। दिल धड़कने लगा, जिस्म कांपने लगा, इसलिए सुबह होते ही पहले मैं आपकी बारगाह में आ गई हूँ ताकि मैं आपसे इसकी तबीर पूछ सकूं। तो उम्मुल फजल से पूछा गया तुमने ख्वाब में देखा आखिर क्या है? तो नबी के कुनैन की बारगाह में अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, जब मैं रात को सोई हूँ तो मैंने क्या देखा कि आपका जिस्म मुझे नजर आया, आपके जिस्म का एक छोटा सा टुकड़ा काटा गया, इस टुकड़े को काट के मेरी गोद में डाल दिया गया। मैं तड़पने लगी, ललचने लगी। नबी के कुनैन के जिस्म का टुकड़ा मेरे जिस्म में कैसे डाल दिया गया? अभी तुम्हारे नबी ने जवाब सुना ही, ख्वाब सुना ही है। नबी के लबों पे तबस्सुम आ गया, नबी मुस्कुराने लगे, खुश होने लगे, कहने लगे उम्मुल फजल आपको मुबारक हो, रंज मत करना, डरना मत, नागम मत करना, अपने दिल को लरजने मत देना, जिस्म को कांपने मत देना, अपने आप को निदामत मत होने देना। कहने लगे कि किस लिए? तो नबी के कुनैन इरशाद फरमाते हैं 57 साल की उम्र में उम्मुल फजल के कोई बुरा ख्वाब नहीं है, बल्कि रब तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा को एक बेटा अता फरमाएगा और वो सबसे पहले बेटा तुम्हारी गोद में अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नबी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। नबी 63 साल की जिंदगी और 63 साल की उम्र के बाद, बाज लोग तो कहते हैं कि 65 साल, लेकिन 63 साल की जिंदगी की उम्र के बाद इसके नबी के कुनैन के खलीफा जो थे वो हजरत उमर हुए और फिर हजरत अबू बकर हुए, फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुए, उस्मान की जुल्नूर हुए, उस्मान गनी जुल्नूर हुए, फिर मौला अली और फिर हजरत हसन मुजतबा। फिर उन पांचों खलीफा ने 30 साल तक नबी के दीन को परवान चढ़ाया। 30 साल तक नबी के कुनैन की ये खिलाफत चलती रही, नबी के कुनैन के सहाबा की ये तबलीग चलती रही, नबी के कुनैन की खातिर नबी के सहाबा अपनी जान देते रहे, अपनी जान की नज़राने पेश करते रहे। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, दुनिया के तमाम लोगों को एक तरफ रखो, दुनिया के तमाम शुहदा को एक तरफ रखो, आम तमाम लोगों में से अगर सबसे पहले और सबसे आखिर में जो लाजवाब कोई नजर आएगा तो उसको पूरी दुनिया हसन के नाम, हुसैन के नाम से जानेगी, हसन के नाम से जानती है। इसलिए क्योंकि हसन ने भी अपनी जान नबी के कुनैन के लिए दे दी और हुसैन ने भी अपनी जान दी है तो मुस्तफ़ा के दीन के लिए जान दी है। अभी चंद दिन गुजरे, चंद दिन के हजरत आमिना को अल्लाह ताला ने चांद सा बेटा अता किया। वो चांद सा बेटा इतना खूबसूरत बेटा, इतना हसीन बेटा, इतना हसीन और जमील बेटा कि अगर कोई तुम्हारे घर में खूबसूरत सा बेटा आ जाए, जिसकी नाक भी अच्छी हो, जिसके रुखसार भी अच्छे हो, जिसके हाथ भी अच्छे हो, जिसके पैर भी ठीक हो, तो माँ के लिए माँ कहती है
है ये मेरी आंखों की ठंडक है। बाप देखे तो कहता है मेरी आंखों की ठंडक है, नाना देखे तो कहता है मेरी आंखों को ठंडक मिल गई। लेकिन ये नबी 57 साल की उम्र, फातिमा के बदन से पैदा हुआ एक बच्चा, और वो ऐसा बच्चा जिसकी पेशानी देखो तो लाजवाब, जिसका चेहरा देखो तो लाजवाब, जिसका चेहरा लाजवाब, इसकी आंखें देखो तो लाजवाब, आंखें इतनी लाजवाब, इतना लाजवाब बच्चा है, इतना बेमिसाल बच्चा है कि मिल्लत के नौजवानों के आगे अब उम्मुल फजल की गोद में इतना लाजवाब बच्चा। अब उम्मुल फजल इस बच्चे को लेकर या तो नबी की बारगाह में गई है या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली है कि बच्चा पैदा हो गया। लाजवाब बच्चा है, इतना हसीन और जमील बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है। और मिल्लत की नौजवानों, जब नबी की कुरैन के सामने इस बच्चे को लेकर नबी के पास पहुंचती है तो बच्चे को नबी ने अपनी गोद में लिया। गोद में लेकर मेरे हुसैन के मुंह को खोला, मुंह को खोलने के बाद अपना लोहाबे दहन, अपना थूक मुबारक हुसैन के मुंह में डाल दिया। डालने के बाद हुसैन इस थूक को निकलने लगे, छोटे थे निकल लिया, बच्चे थे निकलने लग गए। और हमने कहा, तुमने कहा हुसैन के मुंह में या रसूलल्लाह आपने पानी क्यों नहीं डाला, थूक क्यों डाला? तो नबी के कुरैन का कहने मानने वालों उलमा बयान फरमाते हैं मैंने हुसैन के मुंह में पानी इसलिए नहीं डाला, दूध इसलिए नहीं डाला, शहद इसलिए नहीं चिटवाया, क्योंकि थूक इसलिए डाला है कि कल करबला के दिन मेरे हुसैन की यही जुबान कुरान की तिलावत करेगी, मेरे हुसैन की यही जबान अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करेगी। मैंने इसके मुंह में थूक इसलिए लगा रहा हूँ कि जबान तो हुसैन की है लेकिन दलील मुस्तफा की है, जबान तो हुसैन की है लेकिन कलमा मदीने के मुस्तफा का पढ़े चली जाएगी। इतना लाजवाब बच्चा क्या हुसैन बेमिसाल है हुसैन। और तो तुम भी अपने बच्चों को पालती हो, अपने बच्चों को सीने से तो लगाती हो माँ, और एक औलाद अपने बाप में से मैं ये सवाल करती हूँ, एक माँ एक औलाद और एक बाप को मैं ये सवाल करती हूँ। यहाँ तवज्जो फरमाइए, अपने ज़हनों को हाजिर करके एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है। मेरे नबी फरमाते हैं जब हुसैन को सबसे पहले मैंने अपनी गोद में लेकर लटाया तो क्या हुआ कि सबसे पहले बारिश बरसाने वाला फरिश्ता मेरी बारगाह में हाजिर हुआ, आकर अर्ज करने लगा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी तुझ पर सलाम हो। तो मैंने अर्ज की कि ऐ फरिश्ते तू यहाँ पर कौन सी खबर लेकर आया है? तो उस फरिश्ते ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मैं आपकी बारगाह में एक खबर लेकर आया हूँ। कहने लगा हजूर जिस बच्चे को आप चूम रहे हैं, जिस मासूम को आप प्यार कर रहे हैं, जिस नवासे के मुंह में आपने अपना आबेदान डाला है, आका यही नवासा है आपका कि आप ही इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, अली भी हसन तशरीफ ले जाएंगे और मैं कुलसूम और फातिमा भी तशरीफ ले जाएंगे। और यही नवासा है कि कल करबला होगी और आपके इस नवासे को जालिम करबला में शहीद कर देंगे। इस उम्मत के जालिम लोग आपके नवासे को शहीद कर देंगे। मैं आपसे पूछूं, जरा तवज्जो फरमाइए, ऐ मोहब्बत करने वाली माँ, ऐ मोहब्बत का दिल रखने वाले बाप, मैं तुझसे सवाल करना चाहती हूँ कि 5 साल का बच्चा हो अगर रास्ते में चल रहा हो और अगर इस 5 साल के बच्चे के पाँव में कांटा लग जाए तो बच्चे की आह सुनकर माँ की आंख में पहले ही आंसू आ जाता है। पत्थर दिल रखने वाला बाप भी रोने लगता है, अगर चचा भतीजे से मोहब्बत रखता हो तो वो भी रोने लग जाता है। मेरे नबी की बारगाह में इस्माइल कह रहे हैं हुजूर हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन को दुनिया में रहने नहीं दिया जाएगा। मेरे नबी को मालूम है हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, अबू बकर को मालूम है हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, अली को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, हसन को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, तलहा को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, जुबैर को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, साद को मालूम है हुसैन शहीद होंगे। अर्ज करने लगे कि गर्ज ये है कि नबी के तमाम सहाबा को मालूम होगा कि हुसैन शहीद होंगे, उनका मालूम है हसन को शहीद कर दिया जाएगा। हमें अपने नाना की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ या रसूलल्लाह आप जानते हैं हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, आप हुसैन से प्यार कर रहे हैं, अली जानती है हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, आप हुसैन से फिर भी प्यार कर रहे हैं, आप फातिमा आप जानती हैं कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूलल्लाह आपकी दुआ का आलम तो ये है कि जिस ताल्लुक में चाहे इलामा इकबाल हो, अली की इमामत कहती है कि आपकी दुआ का तो आलम ये है कि आप मदीने में बारिश ना बरसे और सहाबा आपसे अर्ज करें तो 7 दिन तक मदीने में बारिश बरसती रहे और आपके कहने पर आपकी दुआ करने पर फिर बारिश को रोक दिया जाए। और या रसूलल्लाह आपकी दुआ का तो आलम ये है कि आपकी हर दुआ को कबूल किया जाता है, किसी भी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। ऐ फातिमा अगर तुम सरख्वा पर बैठे तो अर्श से
لیے کھانا پیش کر دیا جائے, اگر تو مصلی پر بیٹھے تو تیری ہر دعا کو قبول کر دیا جائے. اور اے حسین کے نانا, تیری دعا میں کبھی عالم یہ ہے کہ ہر دعا قبول کی جاتی ہے. حسین آپ کی باپ, حسین آپ کی ماں اور علی آپ کی دعا نہیں رد کی جاتی. فاطمہ آپ کی دعا کا بھی عالم یہ تھا کہ آپ کی ہر دعا کو قبول کیا جاتا. ابو بکر کی دعا کا عالم یہ تھا ہر دعا قبول کی جاتی. عمر کی ہر دعا قبول کی جاتی. لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ, آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیوں نہیں کی کہ یا رسول اللہ, آپ نے یہ عرض کیوں نہیں کی, آپ نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ میں اپنے نواسے رسول, اپنے نواسے کو کربلا میں شہید ہونے نہیں دوں گا؟ لہذا آپ نے اس کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ تو یا رسول اللہ نے آگے سے جواب دیا کہ نبی کی کربلا میں اپنے نواسے کو پیش کر کے میں اسلام کو بچا لینا چاہتا ہوں, اپنے دین کو بچا لینا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر میں یہ دعا کر لیتا کہ میرے حسین کو شہید نہ کیا جائے, اگر ہم دعا کر لیتے اگر ہمارے حسین کو شہید نہ کیا جائے تو پھر کل محشر کے کل کربلا کے دن کیا ہوگا کہ کوئی دین بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے میں نے اپنے نواسے کو اس کربلا میں پیش کر کے دین کو بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے لیے جو دین بچا لیا حسین نے, اور جو شہدائے شہید ہوئے جنہوں نے دین کی آبرو بچا لی حفاظت کے لیے, انہوں نے کتنی ساری جانیں قربان کر دی, ماؤں کو حقوق ماؤں کو دیے, اور بیٹیوں کے حق بیٹیوں کو عطا کر دیے, بیویوں کے حق بیویوں کو عطا کر دیے, باپ کے حق باپ کو عطا کر دیے, بھائیوں کے حق بھائیوں کو عطا کر دیے. لیکن اگر وہ نہ ہوتے, اگر وہ اس دن کربلا میں اپنی جانیں قربان کر کے اگر اس دن کو نہ بچاتے تو آج بیوی کا حق بیٹی کو, اگر وہ کربلا میں اپنی جانیں نہ دیتے تو بیوی کو آج بیوی کا حق نہ دیا جاتا, آج بہن کو بہن کا حق نہ دیا جاتا, آج بیٹی کو بیٹی کے حقوق نہ دیے جاتے, آج باپ کو باپ کے حقوق نہ دیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے غم میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی یاد میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.